नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागड़ी, राम राम साहब सभी को ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पथिकृत पेन। और पथिकृत का एक ऐसा पॉइंट था सामने जो हमेशा सब हमारे सामने था, आंखों के सामने, बट वी नेवर सॉ इट। बैरक ओबामा ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड यूरोप पूरा का पूरा जलाने की जो तैयारी चल रही है, दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट है जिसको हमने मिस कर दिया, जिसको हमने देखा ही नहीं। Over to you, Pathikrit. I really want to hear this story and I really want all my viewers, जो आज यूरोप में हो रहा है उसको तैयार किसने किया, उसके बारे में आज पथिकृत बताएंगे। जी पथिकृत, ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी। देखिए, यूरोप का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अभी है, ये ऐसा नहीं कि आज से है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से इट वाज इन द मेकिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल। और लोगों को लग रहा है कि इट्स जस्ट हैपनिंग इन पेरिस। ये ऐसा नहीं कि पेरिस में सिर्फ है, होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप इज ऑन अ टिंडर बॉक्स, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो लास्ट ईयर देयर वाज अ मैच बिटवीन मोरक्को एंड बेल्जियम। अच्छा, वो वर्ल्ड कप मैच में मोरक्को एक्चुअली डिफीटेड बेल्जियम, और उसके बाद देयर वर ह्यूज राइट्स इन ब्रसल्स एंड द मोरक्कन्स वर अप ऑन रैम्पेज अगेंस्ट बेल्जियंस। इतना बड़े पैमाने में राइट्स हुआ जस्ट बिकॉज मोरक्कन्स वर सेलिब्रेटिंग। वो सेलिब्रेशन था। एक तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एन इनग्रेन्ड हेट्रेड फॉर ऑल दीज कॉलोनाइजर्स जो यूरोपियंस है। अब वो जो इलीगल रिफ्यूजी आना फ्रॉम अफ्रीका और एशिया, ये तो बहुत सालों से यूरोप में चल रहा है, बट द पेस एंड द मोमेंटम गेन्ड अ लॉट ऑफ स्पीड फ्रॉम 2010-11 ऑनवर्ड। उस टाइम से शुरू हुआ बहुत बड़े पैमाने में। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है was the Arab Spring, which was orchestrated by Obama administration. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अरब स्प्रिंग करके, नंबर वन वाज अरब स्प्रिंग इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कि ये डिक्टेटरशिप बंद कर दो, डेमोक्रेसी लाओ करके, सिविल अनरेस्ट, एनर्की करके ऐसे माहौल तैयार कर दिया इन मेनी ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट। नॉर्थ अफ्रीका माइंड यू इज मोस्टली अरब्स, मतलब एथनिकली अरब है। और दूसरी चीज है, देयर वाज सिविल वॉर दैट वाज क्रिएटेड इन सीरिया, देयर वाज सिविल वॉर इन लीबिया, फिर यमन में चल रहा है। दे ऑल वर क्रिएटेड ड्यूरिंग ओबामा रेजिम। और ऐसा माहौल तैयार कर दिया इन नॉर्थ अफ्रीका, मेनी ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्ट की लोग मजबूर हो गए अपने देश छोड़ के जाने के लिए। अब देश छोड़ के जब जा रहे थे, उनको सऊदी अरब तो जगह नहीं दे रहा था, उनको कुवैत तो जगह नहीं दे रहा था, उनको कतार नहीं जगह दे रहा था, तो सबने बोला चलो यूरोप चलते हैं। और जब यूरोप में जब जाना शुरू हुआ, ईस्टर्न यूरोप सेड नो। ईस्टर्न यूरोप जो है, जैसे चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, तो और उसमें भी, और हंगेरी, बुल्गारिया, ये प्राइमरीली हंगेरी, बुल्गारिया, इन लोगों ने कह दिया हम लोग अपने जगह जमीन पे आपको जगह नहीं देंगे, ट्रांजिट दे देंगे, यहां से अंदर चले जाओ, वेस्टर्न यूरोप चले जाओ, वी विल नॉट अलाउ यू टू स्टे हियर। तो नाउ इफ यू सी होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप, फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस टू ये जितने सारे देश है, there is today a demographic shift that has already happened. डेमोग्राफी बदल गया है। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण जो है, आप यूरोप में आप फ्रेंच टीम देख लीजिए। द फ्रेंच फुटबॉल टीम टुडे और द फुटबॉल टीम ऑफ मेनी ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टुडे, यू विल हार्डली फाइंड व्हाइट्स इन दैट टीम। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ, पहले भी था, लेकिन अब तो प्रोपोर्शन पूरा बदल चुका है। ठीक है, दैट इज, एंड इट हैज गेन्ड दिस, इट्स एन एग्जांपल। ये इंडिकेट करता है, ऐसा नहीं कि दिस इज द आउटकम ओनली, दिस इज एन इंडिकेशन। नाउ दिस होल थिंग हैपेंड फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स। वन मैन इन अफ्रीका हु वाज प्रिवेंटिंग दिस माइंडलेस इन्फिल्ट्रेशन वाज गद्दाफी। गद्दाफी को मार दिया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मारा क्या बोल के कि वहां पे डेमोक्रेसी लाया जाएगा। आज डेमोक्रेसी है लीबिया में? लीबिया इज इनटू सिविल वॉर। गद्दाफी किसके खिलाफ लड़ाई कर रहा था? बशर अल असाद इन सीरिया किसके खिलाफ लड़ाई कर रहा था? अल-कायदा के खिलाफ। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे ये लोग। इनको खत्म करने का कोशिश किसने किया? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। करने के बाद किसको बिठाया? एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिटिकल लीडरशिप को। जैसे इजिप्ट में अरब स्प्रिंग करके किसको लाया गया? मुस्लिम ब्रदरहुड को। ठीक है, आप समझिए,
मुस्लिम ब्रदरहुड को लाया गया, और उस टाइम द काइंड ऑफ लॉ लीगल चेंज जो मुस्लिम ब्रदरहुड ला रहे थे, इजिप्ट बिकेम, पीपल ऑफ इजिप्ट बिकम एंग्री, वो नाराज हो गए, एंड द इजिप्शियन आर्मी केम एंड थ्रू आउट द गवर्नमेंट। लेकिन इजिप्ट का जो आर्मी है, इतना स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली कॉन्शियस आर्मी हर एक देश में नहीं है। तो इजिप्ट तो बच गया, लेकिन लीबिया नहीं बचा, बहुत सारे दूसरे देश है वो बचा नहीं। तो ये अभी एक ट्रोजन इन्वेशन इनटू यूरोप हैपनिंग, दैट इज पार्ट वन ऑफ द गेम, जिस तरह से यूरोप बर्बाद हो रहा है, ठीक है। एंड इट वाज द सीड्स ऑफ दिस वाज सोन इन अ मेजर वे ड्यूरिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप सोच रहे हो ना कि अरब स्प्रिंग ला के वहां पे पीस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, डेमोक्रेसी आया, मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी शांति है आज? कहां शांति है? जहां पे बहुत सख्त सशक्त जहां पे सरकार है। सऊदी अरब में शांति है, यूएई में शांति है, वहां पे कुछ इधर उधर करने नहीं देता। बाकी सारे देश में तनाव है, वहां से लोग भाग के गया यूरोप, डेमोग्राफी चेंज शुरू हो गया वेस्टर्न यूरोप में। टुडे डेमोग्राफी इतना चेंज हो गया है दैट नाउ दे आर अ फोर्स टू रिकॉन विद। ये इतने पावरफुल हो गए हैं, they can do riots and they can take cities and the countries to ransom because they have huge cultural difference. अच्छा, एरो स्प्रिंग ने दूसरा चीज क्या किया ओबामा के टाइम? हाँ प्लीज कंटिन्यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ओबामा के टाइम और उस जितने एनजीओ उस टाइम थे, जिसमें हम लोग आजकल सोरोस का नाम भी सुनते हैं ना बहुत, तो सोरोस तो बहुत दिन से काम कर रहा है। ये लोग क्या किया? दे ग्लैमराइज्ड राइटिंग। आप सोचिए, दे ग्लैमराइज्ड राइटिंग। आप राइटिंग कर रहे हो, आप टीवी में आ रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, आप ट्विटर में यू बिकम द हीरो। तो इन लोगों को फिर जब बोला अपने अपने देश बर्बाद कर चुके ये लोग, देन दे एंटर्ड यूरोप, और यूरोप ने बोला देखो हम तो लिबरल है जी, लिबरंडू है, तो हम आपको आने देंगे, आइए आइए आइए। तो ओबामा के टाइम से ये बहुत बड़े पैमाने में जहाज भर भर के आ रहे। आने के बाद डू यू थिंक दे बिकम सिविलाइज्ड? Do you think they will accept the culture of the country where they are going? No, they want to do the same thing. उसका आउटकम क्या है? जब तक आप उनको पैसा दे रहे हो वो खुश है, चलो किसी तरह उसको दबा कर रखते हो। अभी पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट ओबामा स्टार्टेड। व्हाट? रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, गायत्री जी ये समझ लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर is the continuation of the Syria experiment. सीरिया में बशर अल असद को हरा नहीं पाया था अमेरिका। ओबामा could not defeat and oust बशर अल असद। क्यों? Because Russia came in. ठीक है? Russia protected and fought for Syrian government. So US had to go back. उसका रिवेंज कैसे लिया गया? यूक्रेन रशिया वॉर। ठीक है? सो आप अभी जो देख रहे हो ना, जो हालात है, जो लड़ाई है, दीज द सीड्स ऑफ दीज, इनका जो बीज है ये बोया गया था ड्यूरिंग ओबामा रेजिम। यू मीन नाउ योर क्वेश्चन। आप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, आपको पूरा का पूरा यूरोप खोलने की क्या जरूरत है? बिकॉज एवरीबडी नोज यूरोप इज यंगर ब्रदर ऑफ यूएस, राइट? जी पथिकृत। देखिए यूरोप, अब अगर आप देखेंगे ना, इफ यू सी द डीप स्टेट ऑफ यूएस, आप 19 वर्ल्ड वॉर से शुरू करके देखिए, अमेरिका ने हमेशा लड़ाई किया है अवे फ्रॉम द शोर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने कभी अपने जगह पे लड़ाई आने नहीं दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी अमेरिका में लड़ाई नहीं हुआ, लड़ाई तो यूरोप में हुआ। और आज भी अमेरिका, एटलीस्ट अ सेक्शन ऑफ देम, नॉट ऑल, वो यूरोप को बलि का बकरा बना रहा है और बलि का बकरा बनाएगा फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर अगर इफ इट स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल ना, वो स्प्रेड कहां पे करेगा? रेस्ट ऑफ यूरोप में ही करेगा ना। वो अमेरिका तो नहीं जाएगा, अमेरिका जाना मुश्किल है। सो इन्फिल्ट्रेशन करना यूरोप में आसान था, क्योंकि यूरोप इज
fed with that liberal hallucination, जो अमेरिका में उतना करना मुश्किल था. अच्छा, अमेरिका में पाबंदी कहां आ गई? बिकॉज ट्रम्प केम टू पावर. अगर ट्रम्प नहीं आता, then this infiltration into Europe, into America would have also continued. But ट्रम्प ने कहीं पे ना कहीं रोक लगा दी. To the Obama experiment inside यूनाइटेड स्टेट्स. बट यूरोप तो खुला है. यूरोप का एक प्रॉब्लम है गायत्री जी. यूरोप सफर्स फ्रॉम अ कॉलोनियल गिल्ट. राइट. सो कॉलोनियल गिल्ट क्या होता है? आपने एक टाइम कॉलोनाइज किया था ना पूरे अफ्रीका को, पार्ट ऑफ यूरोप को. आज वहां से जब आता है कोई बोलता है, अरे तुमने मेरे को गुलाम बना कर रख दिया, आप मुझे जगा दो. हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, आ जाओ. आते आते आज ऐसा हाल हो गया दैट दे आर आउट ऑफ कंट्रोल. जी. यू सेड हमेशा ये लोग बाहर जाते हैं. हाउ डू यू एक्सप्लेन पर्ल हार्बर इन दैट? जी. पर्ल हार्बर हुआ क्यों था? व्हाट हैपेंड बिफोर दैट? क्या रशिया के ऊपर जैसे सैंक्शंस लगाया गया है अभी, जिसके वजह से रशिया हैज गॉन सो क्लोज टू चाइना, आप रिसर्च करके देख लीजिए. ऐसा तो नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से जापान के ऊपर भी इस तरह के सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने. आज जो सैंक्शन का कल्चर है, जिसके वजह से इतने तनाव है, इतने देश बैंकरप्ट हो रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज बढ़ गया है. ऐसा तो नहीं कि उस टाइम भी जापान के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस लगाए थे. किसी ने लगाया था. किसने लगाया था? अमेरिका ने लगाया था. और सैंक्शंस लगा के ऐसे दे कॉर्नर्ड जापान. जापान कोई दूध का धुला नहीं था. But they put that kind of sanctions on Japan that Japan had no option but to hit back. There was a blockade, literally. They had to hit back. दो चीज होता है, इकोनॉमिक सैंक्शन एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड. इकोनॉमिक सैंक्शन होता है, आप बोल देते हो कि आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा. इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्या होता है? व्हेन योर शिप्स, वॉरशिप ऑफ अनदर कंट्री, आपके ऊपर सैंक्शन लगा के आपके जो ट्रेड रूट्स है उसके ऊपर मैं ब्लॉकर लगा देता हूं, ताकि आपके देश में कोई ट्रेड करने के लिए जा ही नहीं पाए. वाओ, दैट्स हाउ इट हैपेंस. अच्छा, आई विल कम बैक टू द टॉपिक. पथिकृत एक बात बताओ, बाराक ओबामा ने यूरोप को तो पूरा खुलवा दिया. कोई मसल फ्लेक्सिंग हुई थी पूरी यूरोप को खुलवाने के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, या खुद यूरोपियंस ने इनको खुले हाथों से कहा आ जाओ भाई आ जाओ? एंड सेकंड पॉइंट, व्हाई नॉट यूएसए? यूएसए ने क्यों नहीं लिए लोग इन रिफ्यूजीज को? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक तो है यूएस का ना. यूएस में वन थिंग इज, एज आई सेड, यूएस ने भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. ये इलन ओमर कहां से आया? ये हुआ था. बट एज आई सेड, ट्रम्प आ गया ना बीच में. ट्रम्प आ गया, रिपब्लिकन्स केम टू पावर, फिर उसमें पाबंदी लगा दी. नहीं तो वो चलता. सेकेंडली देखिए, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये डीप स्टेट है, वो तो एक चीज है. लेकिन एवरेज अमेरिकन होता है, वो इतना बेवकूफ नहीं है. दे विल नॉट टॉलरेट इट. वो तो गोली मार देगा. वो तो गोली मार, क्योंकि वहां का जो सेकंड अमेंडमेंट है, एवरीबडी हैज अ गन. एक एक लोग 10-10 बंदूक लेकर रहते हैं. वो तो गोली मार देगा. तो यूरोप में ऐसा नहीं है. यूरोप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय लिबरलिज्म. उनके न्यूज़पेपर में बोला गया, यू शुड अलाउ देम टू कम इन, दे आर विक्टिम्स. ये विक्टिम कार्ड, यू शुड अलाउ देम. आप देखिए किस तरह से एक नैरेटिव तैयार किया गया कि इफ दे डोंट कम टू यूरोप दे विल डाई. यूरोप हैज टू सेव देम. ये नैरेटिव उस टाइम पूरा बिल्ड किया गया था, सो दैट यू अलाउ देम टू कम. अच्छा, कुछ लोग आ गए तो ठीक है. कॉलोनाइजर्स, अमेरिका ने कॉलोनाइज हाँ, नहीं कहते, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज एग्जैक्टली. कॉलोनाइजर्स. तो पूरा गिल्ट का जो एंड टोकरा था सेकेंडली, वो इन्हीं के सर पे हाँ, लाया है वो. देखिए, मैं रिलीजियस एंगल में जाना नहीं चाहता हूं, बट फ्रैंकली, if you talk to anybody who is who knows the theology of Islam, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यूरोप है. ठीक है, दे वांट टू कॉन्कर यूरोप. तो ये जितना भी हो रहा है ना, सुनियोजित तरीके से हो रहा है. And Barack Obama ऐसा नहीं is कि ये very good step in that, तो because the president of US facilitating Islamification of entire Europe. Wow. अच्छा, अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं पथिकृत, because we have spoken about Barack Obama. Yeah, you were making some points about Europe also.
प्लीज गो अहेड। हाँ, यूरोप का अभी क्या है, सो टिल द टाइम यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, आप सबको दे रहे हो, तो पीपल आर, ठीक है, आप किसी तरह से उसको दबा के रखे हो। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक्स आल्सो हु मे नॉट बी मुस्लिम्स इन इन यूरोप, लेकिन दे डोंट लाइक द फॉर्मर कॉलोनाइजर्स, पीपल फ्रॉम कैमरून, आइवरी कोस्ट, वो मुस्लिम नहीं है, दे माइट बी क्रिश्चियन बट दे हेट देम कल्चरली, रेशियली दे हेट देम। अच्छा, तो जब तक आप पैसा था ना तो दे रहे थे। नाउ व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, आपको ऊपर जबरदस्ती अमेरिका ने बोला सैंक्शन लगाओ, सैंक्शन मानो, तो प्राइस, अच्छा यूरोप का एनर्जी कहां से आता है? अब देखिए यूरोप का हाल देखिए, यूरोप किसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी? ऑन अमेरिका। यूरोप किसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग? चाइना। यूरोप किसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर एनर्जी? रशिया। ठीक है, पूरा यूरोप का जो एनर्जी होता होता था ना, वो एटलीस्ट 60 to 70% यूज्ड टू कम फ्रॉम रशिया। वो पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क है, रशिया सेंट्रिक है, वो उड़ा दिया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 उड़ा दिया, सबको पता है किसने उड़ाया है। फिर भी अमेरिका, यूरोप चुप रहा। नाउ यूरोप के पास एनर्जी प्राइस 10 गुना हो गया है, तो अगर आपके पास 10 गुना यूरोप एनर्जी प्राइस होता है, क्या आपके पास पैसा होगा फिर रिफ्यूजीज को खाना खिलाने के लिए, फिर रिफ्यूजीज को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए आपके पास पैसा होगा? आपने सबको तो ला लिया, यू हैव ब्रॉट इन एवरीबडी, यू कुड नॉट मेक देम। फ्रेंच में, फ्रांस में जो है, दे आर नॉट फ्रेंच, दे बिलीव दैट दे आर मोरक्कन्स, दे बिलीव दे आर अल्जीरियंस। हाँ, फ्रेंच टीम के लिए भी खेलता है, बट दे डिडंट एट देयर माइंड, इन देयर माइंड, देखिए नेशनलिज्म ऐसा चीज है ना, इतनी आसानी से जाता नहीं, और हिस्ट्री दे हैव नॉट फॉरगॉटन। 3-4 ठीक है, जनरेशंस लग जाती हैं, 5 हाँ, तो जनरेशंस। पैसा पैसा देके दबा कर रखा, नाउ यू डोंट हैव मनी, आप कैसे करोगे? आपके पास तो 10 गुना एनर्जी प्राइस हो गया, कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप, देन यू डोंट हैव मनी, एंड दे हैव बीन टोल्ड कि सिविल अनरेस्ट इज ग्लैमर। तो वही चीज ये लोग यूरोप में कर रहा है, जो यूरोपियंस ने इनको कहा था अपने अपने देशों में जाके करो। अरब स्प्रिंग को फंडिंग तो यूरोप से ही आया था, अमेरिका से ही आया था, तो ये लोग बोल रहे भाई, तो मैं जब अपने देश में कर रहा था तुमने बोला बहुत अच्छी चीज है, तो हम ये भी यहाँ, वो अच्छी चीज हमें यहाँ पे भी करने दो, वो वही अच्छा चीज यहीं पे भी कर रहा है। पॉइंट। अब ये तो बढ़ेगा। अभी तो देखिए, देखिए, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि यूरोप इज सिंकिंग वाला, अगर आप लिंक दे देंगे यहाँ पे, पीपल विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा था कि यूरोप में बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स है, वो दूसरे के देश में उंगली करता रहता है ना, अपने देश में भरे पड़े हैं फॉल्ट लाइन्स। आई टेल यू, आप देखिए, मैंने 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि यूरोप बर्निंग विल हैपन, विल स्टार्ट, ये शुरू हो गया। दैट इज वन। सिर्फ ये नहीं कि द ब्लैक्स और द अरब्स आर डूइंग इट, द व्हाइट मैन विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द व्हाइट मैन। 2-3 चीजें हैं। एक तो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट जितने हैं, दैट विल कम अप अगेन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। स्कॉट्स विल से आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। स्पेन में देयर इज अ ह्यूज सेपरेटिस्ट मूवमेंट, द बास्क मूवमेंट जो है, दे विल से वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ स्पेन एनीमोर। ठीक है, दैट इज वन। सेकेंडली, एक तो ये दे डोंट, अच्छा, द अरब्स डोंट लाइक, द अफ्रीकन्स डोंट लाइक यूरोप इज वन थिंग, डू द यूरोपियंस लाइक ईच अदर? Big point. डू That is where the World War II happened. द फ्रेंच लाइक द जर्मन्स? मतलब आप गायत्री जी एक चीज देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भी डिफरेंसेस है, आप अचानक कहीं पे एक पाकिस्तानी से मिलेंगे ना, आपका कहीं पे कहीं ना कहीं जहन में एक नफरत भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टेड टू देम ऑल्सो। ब्रदरहुड था, अभी नहीं है था कहीं पे, जैसे बहुत कनेक्ट। द फ्रेंच, द जर्मन्स, द स्पेनिश, द डच, द पोर्टुगीज, फॉर सेंचुरीज हैव फॉट अगेंस्ट ईच अदर। ये जो लड़ाई के खिलाफ ये लोग बोलते हैं ना, शांति शांति, लिबरलिज्म, अरे मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए दिल्लीite टू स्पीक विदाउट एनी वर्ड्स। यार ये वर्ल्ड वॉर जो था भाई, वो साउथ एशिया में थोड़ी हुआ था, वर्ल्ड वॉर किसने किया था? यूरोप में ही हो रहा था ना। द यूरोपियंस वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अभी क्या हो रहा है? अगर रशिया यूक्रेन का वॉर भी, रशिया इज डिफैक्टो पार्ट ऑफ यूरोप, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ यूरोप,
इसको स्पाइरल, इफ दे स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल तो भी ये यूरोप में स्प्रेड करेगा. थर्ड वर्ल्ड वॉर विल ऑल्सो बी यूरोप सेंट्रिक. पिछले 300 साल में जितने बड़े बड़े लड़ाई हुआ है मेजोरिटी यूरोप सेंट्रिक है. ठीक है, मेजोरिटी यूरोप सेंट्रिक है. दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, दे फॉट इन अफ्रीका एंड एशिया अगेंस्ट ईच अदर फॉर रिसोर्सेस. कौन कितना लूटेगा, ये लुटेरे हैं सब. ये कल्चर का ढोंग पहन के रखते हैं, ये सारे के सारे लुटेरे हैं. आप इनके हिस्ट्री देख लीजिए, इट्स नॉट माई वर्ड्स. वसुदैव कुटुंबकम विश्वास करते हैं ये लोग, आप बताइए. नाउ it is I now let me say this, it is easy to blame the Arabs. I will say, मैं खुद बोल रहा हूं, it is easy to say कि चलो अफ्रीकन कर रहा है. बट कल को ये क्राइसिस जो यूरोप में अभी ऑफिशियली यूरोप में रिसेशन आ गया, ये अगर रशिया के साथ लड़ाई और भयंकर पोजीशन में जाने वाला है अगले 6 महीने में. मुझे आप बताइए, when there will be crisis in Europe, say like 1930s, what happens then? The white man supremacy mindset will come up all over again. The white man supremacy mindset gave rise to Hitler. A lot of fights and all, yeah. But Pathikrit, do you think कि जिस तरीके से you said फ्रांस और जर्मन्स के बीच में फाइट थी एंड इनका आपस में बहुत वॉर्स रही हैं, you are right actually. Can we look at European Union breaking in coming times with this kind हाँ, of तो things? that is what I am saying कि आज शायद they will not fight it out right now militarily, but economic war तो चल रहा है ना. इकोनॉमिक वॉर चल रहा है. कैसे इकोनॉमिक वॉर चल रहा है? पूरे यूरोप का सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी कौन है? जर्मनी है, बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट. तो यूरोपियन यूनियन में जब क्राइसिस होता है, जर्मनी को कहा जाता है तुम सबको सब्सिडाइज करो. तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, यूरोपियन यूनियन है, सबको सब्सिडाइज करो. यूरोप बोलेगा भाड़ में जाओ, जर्मनी बोल रहा है भाड़ में जाओ, तुम सबको मैं क्यों सब्सिडाइज करूं. अच्छा, दूसरी चीज है, जो 10 गुना एनर्जी का प्राइस बढ़ गया है, इसमें एक इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन फंड जर्मनी ने तैयार किया, जिससे दे विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ एनर्जी. अपने देश में सब्सिडी दे रहा है. तो दूसरे जो छोटे छोटे देश है ना यूरोप में, एक तो यूरोप में क्या है कि देयर इज वन मार्केट. मतलब अगर आप जर्मनी में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यू कैन गो टू ऑल द अदर यूरोपियन कंट्रीज फ्री, और वहां पे जाके बेच सकते हो. देयर इज नो नेशनल बैरियर, नो ड्यूटी, नो कस्टम्स ड्यूटी, नो इंपोर्ट ड्यूटी. जर्मनी में बना के कहीं पे भी इन यूरोपियन यूनियन आप बेच सकते हो. तो जर्मनी जब सब्सिडी दे रहा है, आप समझिए, सब्सिडी देके अपने कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बना दिया इन स्पाइट ऑफ एनर्जी प्राइस बिंग 10 टाइम्स. जो छोटे छोटे जो यूरोपियन देश है, उनके पास पैसा है अपने कंपनीज को सब्सिडाइज करने के लिए, नहीं है. तो क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे देश है वहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बिकॉज एनर्जी प्राइस इज वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरी हाई. लेकिन जर्मनी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रहा है. सो जर्मन प्रोडक्ट्स बिकम मोर कॉम्पिटिटिव देन मे बी अ फ्रेंच प्रोडक्ट. आपको क्यों लगता है कि यूनाइटेड किंगडम केम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन? ब्रेक्सिट क्यों हुआ? इस वजह से हुआ. एंड देन क्योंकि जर्मनी के प्रोडक्ट्स चीपर होंगे, सस्ते होंगे, तो वो ज्यादा बिकेंगे. तो बाकी कंट्रीज के बिजनेसेस को और प्रॉब्लम लगेगी, और मिर्ची लगेगी. नाउ अच्छा, ज्यादा बनाएंगे, सस्ते होंगे, लेकिन खरीदेगा कौन? खरीदने वाला तो रशिया था, उसके ऊपर तो पाबंदी लगा दिया. अब द इंडस्ट्री इन जर्मनी से कि भाई ये लड़ाई बंद करो, लेट रशिया इंपोर्ट माय प्रोडक्ट्स. गायत्री जी, द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ जर्मन कार, जर्मन ऑटोमोबाइल अपार्ट फ्रॉम चाइना वाज रशिया. इज रशिया, यस. सब बंद कर दिया. तो आपको लगता है कि जर्मनी में एक तो रिसेशन, एक प्राइस ऑफ एनर्जी हाई, मार्केट डाउन, जो बायर था उसको खत्म कर दिया आपने सैंक्शन लगा के, तो इकोनॉमी कौन खरीदेगा? जो गरीब जो यूरोपियन यूनियन देश है वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा. इंडिया खरीदेगा. इंडिया बोलेगा यहां पे बनाओ फिर खरीदेंगे, नहीं तो बाहर में जाओ. तो क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस, दिस कंट्री. अच्छा, आफ्टर दैट क्या बोला जाएगा? ये जर्मनी को बोलेगा तुम सबको सब्सिडाइज करो. जर्मनी बोलेगा आई एम थैंक यू गोइंग आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन. मैं सबका ठेका लेकर मैं नहीं बैठा हूं. तो मुझे लगता है कि इफ इट कंटिन्यूज, अगर रेस्ट ऑफ यूरोप में लड़ाई ना भी होता है, मुझे तो लगता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर द वॉर विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल. इट विल गेट इनटू रेस्ट ऑफ यूरोप. अगर वो होता भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजी इशू,
because of other issues concerning war and what Obama administration did from 2008 to 2018. As I said, Russia-Ukraine war is a continuation of the war in Syria. ठीक है, इसके वजह से there is a possibility European Union will break down. सब्सिडाइज कौन करेगा यूरोपियन यूनियन को? किसके पास पैसा है? जो सब्सिडाइज करता था जर्मनी एंड फ्रांस, देयर बिगेस्ट कस्टमर वाज रशिया एंड यूरोप. अब तो रशिया सैंक्शन में, वो तो चाइना से ले रहा है. सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन. एज आई रिपीट, व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज नॉट हैपनिंग नाउ. ये 2008 से 2018 तक जो हुआ था उसका कंटिन्यूएशन है, थैंक्स टू ओबामा. थैंक्स टू ओबामा. एंड क्योंकि मैं सीआईए को नहीं छोड़ती हूँ, उस वक्त सीआईए के काफी क्लोज हुआ करते थे ओबामा. जी नहीं, देखिए, सीआईए का रोल तो हमेशा रहता है, वो चुप, आज भी थोड़ी चुप बैठा है. लेकिन आप देखिए, ये जो यूरोपियन देश है जितने सारे, उनको तब समझ में नहीं आया कि इतने बड़े पैमाने में रिफ्यूजीज को मैं ले लूंगा तो मैं अपने लोगों को खिलाऊंगा या इसको खिलाऊंगा. इनके पास ना स्किल सेट्स है, ये कल्चरली डिफरेंट है, ये आपके कल्चर को नहीं मानेंगे, मजहबी डिफरेंसेस है, रेशियल डिफरेंसेस है, और एक कॉलोनियल पास्ट के वजह से वो आपसे नफरत करते हैं. दे हेट यू. देयर आर इंसिडेंट्स. ये जितने सारे यूरोपियन फुटबॉल टीम है ना वेस्टर्न यूरोप में, इनके जब नेशनल एंथम गाया जाता है, भले ही उनके उनके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नेचुरलाइज करके अभी सिटीजनशिप मिल गया है, वो उस देश का नेशनल एंथम गाता नहीं है. आपको पता है, ऑन ओकेशंस दे हैव रिफ्यूज्ड टू सिंग द नेशनल एंथम. आपने अपने, अच्छा, नाउ द इशू इज दिस. आज व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया? कि भाई मेरे देश में जब रोहिंग्या वाले इशू से मैं आई सफर, तब तो तुम बड़े बड़े लेक्चर मारते हो, तो आज झेलो, आज झेलो फिर. दैट इज वाई गायत्री जी, everything said and done, I support the Saudi government, I support the government of UAE, I support the government of Egypt. आपके सरकार अगर ठीक नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आके बवाल मचाएंगे, ये एनजीओ वाले, ये फाउंडेशन वाले, ये सोरोस वाले, ये जितने सारे हैं. तुनिशिया खत्म, येमेन खत्म, लीबिया खत्म, ये जितने सारे, अल्जीरिया, मोरक्को, हर एक में सिविल वॉर चल रहा है. जो लोग इस्लामी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो मुसलमान खड़े थे एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, आप समझिए, वो दीज आर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, इसमें तो कोई दो राय है नहीं. देयर आर मुस्लिम कंट्रीज. उन देशों में जो मुसलमान एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं को खत्म कर दिया. कैन यू इमेजिन? आई रिपीट, लोगों को शायद पता नहीं है. जस्ट वन लास्ट पॉइंट. बशर अल असद ऑफ सीरिया, मुअम्मर गद्दाफी ऑफ लीबिया, सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी दे बिलीव्ड इन वाज कॉल्ड बाथिज्म. बाथिज्म बिलीव्ड इन अरब नेशनलिज्म. अरब नेशनलिज्म. दे वर नॉट एक्सट्रीमिस्ट. सद्दाम हुसैन के राइट हैंड मैन वाज तारिक अजीज, हु वाज अ क्रिश्चियन. इनके ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एलिगेशन लगा के, इनके ऊपर अलकायदा के साथ लिंक का एलिगेशन लगा के, जो आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, इनको खत्म कर दिया, सो दैट एक्सट्रीमिज्म कैन राइज. इराक वाज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री. आई एम नॉट सपोर्टिंग डिक्टेटरशिप, बट इराक वाज मच बेटर yesterday देन व्हाट इट इज टुडे. आज तो सिविल वॉर में है. जहां जहां वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने जाते हैं, उस देश का बेड़ा गर्क हो जाता है. हर एक देश में शिया सुन्नी का लड़ाई लगा दिया, हर एक देश में एथनिक लड़ाई लगा दिया, हर एक देश में इन्फिल्ट्रेशन करवा के मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वर्सेस रिफ्यूजी का लड़ाई करवा दिया. लड़ाई शुरू हो गया. अच्छा, हथियार खरीदो. फिर किससे खरीदोगे? ओबामा जी जिससे कहेंगे. सो लास्ट पॉइंट इज दिस. आज जो भी हो रहा है यूरोप में, ये सिर्फ शुरुआत है. और ये ऐसा नहीं कि ओनली रिफ्यूजीज विल बी डूइंग इट. यूरोपियंस विल फाइट बैक अगेंस्ट यूरोपियंस एंड इवेंचुअली यूरोप विल ब्रेक डाउन, पॉसिबली.
whether it is good or bad, I don't know. If this war in Russia and Ukraine continues, if it continues, दूसरी चीज है, ये जितने सारे चीज हो रहा है, वेदर इट इज द कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट इज द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, इनके सारे सारे चीज का तार जुड़े हुए हैं ड्यूरिंग विथ द ओबामा रिजीम. और आयरनी है गायत्री जी, ओबामा गॉट द नोबेल पीस प्राइज. पीस प्राइज. आई मीन व्हेनेवर आई हियर दैट मुझे ये लगता है कि सेल पर बिकते हैं ये. अरे $5 million, ऑब्वियसली $5 billion one, $5 billion two, $5 billion अमर्त्य three, सेन. and sold to Barack Obama. Wow. Obama got a Nobel Peace Prize after dropping 26,000 bombs. And after destroying so many countries, including many countries, as Indian government also said, 6 Muslim countries were destroyed by him. डिस्ट्रॉय करो, उनको बोलो यूरोप में जाओ, डेमोग्राफी चेंज करो, फिर वहां पे लड़ाई लगाओ. यूरोप को बर्बाद कर देंगे ये लोग अपने फायदे के लिए, आप देख लेना. It is so sad. 26,000 bombs. So many countries he invaded. Muslim countries, 6 Muslim countries, millions of lives lost. Yet he gets Nobel Peace Prize. बोलते ना, hypocrisy will die 1,000 deaths after seeing all this. उसको भी शर्म आएगी दोगलेपन पे. आप देखिए ना, मैं एक चीज कहता हूँ, तालिबान जो है ना, nobody can support the तालिबान. लेकिन अफगानिस्तान का जो तालिबान है, they don't have a territorial ambition beyond अफगानिस्तान. तालिबान कभी अफगानिस्तान के बाहर नहीं जाते, वो अपने देश में भाई बोलते हैं कि अपने देश में मैं ऐसा ही करूंगा. यार लेट देम बी, अगर वो डेवलप नहीं करना चाहते उनको रहने दो. ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ओसामा बिन लादेन एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, नो वन कैन सपोर्ट देम. लेकिन इनको तैयार किसने किया था? इनको तैयार किसने किया था? आप ये देख लीजिए. दैट इज द पॉइंट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया सडनली बोल रहा है कि सारे दुनिया मेरे दुश्मन है, ऐसा नहीं. बट वी मस्ट बी केयरफुल. ये वियतनाम वॉर किसने किया था, क्यों किया था? तो वॉर इज एन इंडस्ट्री, ऐसा मैंने पहले भी कह चुका हूं. अभी द वॉर इन यूरोप will be the next big market. Europe will have lot of problems. अब कहां प्रॉब्लम होगा? यूनाइटेड किंगडम will have a problem with Northern Ireland. ठीक है, स्कॉटलैंड का सेपरेशन will be a problem. नंबर 2, नंबर 3, रिफ्यूजी क्राइसिस, हर जगह पे ये राइट शुरू हो जाएगा क्योंकि उनको पैसा नहीं है दे रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई. जो व्हाइट मैन है उसको तो फिर भी मिल जाएगा, ये रिफ्यूजीज को कौन देगा? इतने बड़े पैमाने. आज अगर आप इनको बोलोगे अपने देश लौट जाओ, वो लौट जाएगा? नहीं लौट जाएगा. और देखिए रेसिज्म तो है ना, रेसिज्म है. दे नॉट एक्सेप्टेड, दे नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ दिस कंट्री जहां पे वो गए हैं. और ये भी होना नहीं चाहते. उनके साथ तो जहन में इनके नफरत है इनके लिए, क्योंकि ये अब वो कॉलोनाइजर्स थे. एंड आफ्टर दैट द प्रॉब्लम, अभी जो इकोनॉमिक वॉर चल रहा है बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस वर्सेस जर्मनी वर्सेस मेनी अदर्स, कब तक ये सब्सिडाइज करेंगे जेलेंस्की को? आप बताइए, कब तक सब्सिडाइज करेंगे? ये जेलेंस्की जो हर जगह जाके ताली मारते, साहब इतना बड़ा हीरो है, अपने देश को बर्बाद कर दिया बेवकूफ ने. ठीक है, इज अ जोकर. अपने देश को खड़े खड़े कोई बर्बाद करे ना, इज एन एग्जाम्पल इज जेलेंस्की, जस्ट टू गेट अ फ्यू क्लैप्स. कब तक? आप मतलब बताइए, यूक्रेन खुद लड़ रहा है. यूक्रेन इज फाइटिंग विद वेपन सप्लाइड बाय दीज यूरोपियन कंट्रीज. कल अगर ये यूरोपियन वॉर हो जाए तो फ्रांस और जर्मनी के पास औजार ही नहीं है रशिया के खिलाफ लड़े. दूसरी चीज है, कब तक आप सब्सिडाइज करोगे? आप यूक्रेन को सब्सिडाइज करोगे या अपने लोगों को खाना खिलाओगे? आप मुझे ये बताइए. आपकी प्रायोरिटी है कि यूरोप को सब्सिडाइज करो, यूक्रेन को. तो नाउ द प्रॉब्लम विल स्टार्ट. देन व्हाइट मैन विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग. पेंशन रिफॉर्म को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में, इस वजह से पेंशन देने की पैसा नहीं है अभी. Right. Thank you so much, Pathikrit. Would you like to add anything on a concluding note? नहीं. Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आप फीडबैक देना चाहते हो, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बट आज का सेशन वाज रियली वंडरफुल. लॉट ऑफ न्यू इनसाइट्स. आई नेवर न्यू दैट
Barack Obama is the starting of all the problems. Apart from European Union is going through so much crisis. Thank you, Pathikrit, once again. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.